रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की गई और इसी बीच 500 रुपए के नोटों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा जो देश के हर एक नागरिक को जरूर जान लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी 500 के नोट हैं या फिर आपने अपने घर में 500 रुपए के नोट की गड्डी रख रखी है तो ये खबर भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की है। लेकिन 500 रुपए के न्यूज अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊं इससे पहले देखिए 2000 रुपए के नोट को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल जवाब है, तो आइए उनके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, भले ही ये नोटबंदी पहले वाली 2016 की नोटबंदी जैसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कानून कायदे नियम ऐसे बनाए गए हैं जिनको आपको जानना चाहिए, वरना आपको काफी भारी नुकसान हो सकता है। तो 10 सवालों में समझते हैं दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी किए गए इस आदेश के मायने क्या है। सवाल नंबर 1 की आरबीआई ने एग्जैक्टली कहा क्या है। दूसरा सवाल, फैसला कब से लागू हो रहा है। तीसरा सवाल, नोट बदलने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। चौथा सवाल, 30 सितंबर तक अगर आपने नोट जमा नहीं कराए तो फिर क्या होगा। पांचवा सवाल, क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदले जा सकते हैं, यानी कि आपका बैंक में खाता ही नहीं है, फिर क्या होगा। छठा सवाल, बाजार में 2000 के नोट से खरीदारी में क्या असर दिख सकता है। सातवां सवाल, क्या 30 सितंबर तक नोट न बदलने पर ये नोट बेकार हो जाएंगे। आठवां सवाल, ये फैसला किसने किया है और क्यों लागू किया है और इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है। आइए इन सवालों के एक एक करके सभी के जवाब जानते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। 2-4-5 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, है ना। सबसे पहले बात करें कि आरबीआई ने क्या कहा है। एग्जैक्टली जो रिजर्व बैंक की तरफ से सर्कुलेशन जारी किया, आरबीआई ने कहा कि मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। मतलब कि 2000 के नोट जो है ना वो सर्कुलेशन से वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल चालू रहेंगे। अगले 4 महीने 30 सितंबर तक हैं, तब तक मार्केट में नोट चालू रहेंगे। हालांकि बैंक इन नोट को वापस पब्लिक को जारी नहीं करेंगे। दूसरा सवाल, फैसला कब से लागू हो रहा है। वैसे तो आरबीआई ने अपने सर्कुलर में लिखा कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जाएगा। इसकी कोई तारीख या समय नहीं दिया गया, यानी कि ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। तीसरा सवाल है कि नोट बदलने के लिए क्या क्या करना होगा, इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, कहीं कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरना, कुछ भी भेजामारी का काम नहीं है। सिंपल आपको बैंकों में जाना है और इन नोटों को बदलवाना है। मान लीजिए आपके पास 2-2000 के 5 नोट है, 10,000 रुपए हैं, तो सिंपल आप कहोगे तो आपको वो 10,000 रुपए दूसरे 500 के, 100 के, 200 के दे देगा। या उस बैंक में आपका खाता है, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप चाहे जितने नोट एक साथ ले जा करके बदलवा सकते हैं। और उसमें भी 2 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, आप चाहे तो केस चेंज करके ले सकते हैं या आप चाहे तो अपने खाते में भी जमा करा सकते हैं, है ना। तो नोट बदलने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर मोदी सरकार ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैंकों को भी आदेश जारी कर दिया है। अच्छा, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये दोस्तों कि 30 सितंबर तक अगर मान लीजिए आपने नोट जमा नहीं कराए तो फिर क्या होगा। तो वैसे तो लेन देन के लिए 2000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल जारी रह सकता है, उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकती है। हालांकि आरबीआई ने अभी 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंकों को नोटों में जमा करने और बदलने की सलाह दी है। तो जाहिर सी बात है अब आरबीआई के पास ये ऑर्डर का फैसला रहेगा फाइनल कि 30 सितंबर के बाद भी इन नोटों को चालू रखे या नहीं रखे, या बदलवाने का ऑप्शन और आगे मिल सकता है, तारीख बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर। कुल मिलाकर के अगर आप एक आम नागरिक हैं तो बेहतर यही होगा दोस्तों कि 30 सितंबर से पहले आप अपने सभी 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा करवा दें। अच्छा, क्या किसी का बैंक में अकाउंट नहीं है तो भी नोट बदले जा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल। नॉन अकाउंट होल्डर किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक के 2000 रुपए के नोट बदलवा सकता है। लेकिन अगर उसी ब्रांच में आपका अकाउंट है फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितने भी 2000 रुपए के नोट जमा करा सकते हैं, ऐसा। अच्छा, अगला ये कि बाजार में क्या 2000 रुपए के नोट चालू रहेंगे 30 सितंबर तक या नहीं। तो वैसे तो आरबीआई का जो रूल्स रेगुलेशंस जारी हुए ना, मतलब निर्देश जारी हुआ, उसके मुताबिक ये है कि लीगल टेंडर जारी रहेंगे, लीगल टेंडर बने रहेंगे। 2000 रुपए के नोट कहने का मतलब ये है कि बाजार में लेन देन के रूप में चालू रहेंगे। लेकिन अभी जो ये नोटिस आ चुका है और मार्केट में पूरा हवा हो गया कि नोटबंदी हो गई, फिर से 2000 के नोट बंद हो गए वगैरह वगैरह, तो इसके बाद होगा ये असल में दोस्तों की व्यापारी वगैरह इन नोटों को लेन देन में कतराएंगे, हिचकिचाएंगे, तो लेंगे नहीं, मतलब कोई भी नहीं लेगा। एक बार सोचिए जरा, आपको कोई आज आके 2-2 रुपए के 2 नोट दे, आप कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके बदले तो आप लोगे क्या? नहीं लोगे। वही डर है मन में, यार 2000 रुपए के नोट तो बंद हो गए। ऐसा तो इसीलिए क्या कि भले ही नियम वो है कि अभी चालू रहेंगे, लेकिन व्यापारी लेन देन में हिचकिचाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि आप इन नोटों को बैंक से ही बदलवा लें, ठीक है ना। अच्छा, अगला सवाल ये कि क्या 30 सितंबर तक नोट न बदलने पर बेकार हो जाएंगे। तो इसकी तारीख बढ़ाई भी जा सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप फिर भी आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। अगर सरकार ने इसे अमान्य किया तो आपके पास रखे फिर 2000 रुपए के नोटों की कोई कीमत नहीं रहेगी, समझ रहे हो ना। 30 सितंबर तक का टाइम है आपके पास, तब तक बदलवा लें। अच्छा, ये फैसला किसने लागू किया और क्यों लागू किया। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से ये फैसला लागू किया। मकसद ये है कि लेन देन
में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट मिले, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी लागू की गई है आरबीआई की तरफ से। अच्छा, इससे आम जनता पर क्या असर होगा? तो जिनके भी पास 2-2 हजार के नोट है, सिंपल बैंक में जाकर बदलवाना होगा। तो 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसमें आपको पता होगा 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। उन्हें भी बदलने के लिए आम लोगों को टाइम दिया गया था, लेकिन लंबी लाइनों के कारण लोगों को काफी परेशान भी होना पड़ा था। हालांकि इस बार इतना ज्यादा लोग परेशान नहीं होंगे। वजह यह दोस्तों की 2000 के बंद होने के बावजूद भी मतलब 500 के चालू रहेंगे तो लोगों का काम अटकेगा नहीं। पहले तो क्या हुआ था, बड़ी बड़ी करेंसी के 2 ही नोट थे, 500 और 1000 के, दोनों को एक साथ बंद कर दिया था। तो इस वजह से भी काफी दिक्कतें आई थी। अच्छा, क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है? तो दरअसल 2016 में जब नोटबंदी हुई थी ना, उसके बाद सरकार ने 2000 रुपए के नए नोट निकाले थे, राइट। तो असल में कुछ वजह यह भी है कि 2000 रुपए के नोटों की वजह से काला बाजारी, काला धन, ब्लैक मनी काफी ज्यादा बढ़ रहा है और मार्केट में फेक करेंसीज भी काफी ज्यादा आ गई, यानी कि नकली नोटों की भी भरमार होने लगी है। तो ये कुछ प्रमुख वजह रही जिसके चलते सरकार को और बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिलकर 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला लेना पड़ा, है ना। और बहरहाल हम बात करते हैं 500 रुपए के नोटों को लेकर भी यहाँ पर 2 बड़े इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहे दोस्तों, जिसमें देखिए एक तो ये कि क्या मार्केट में वापस आ जाएगा 1000 रुपए का नोट 500 के नोट की तरह, इसका भी कमबैक हो सकता है। तो ऐसी मार्केट में अफवाहें काफी चलाई जा रही हैं। हालांकि जाहिर सी बात है कि अभी 2000 रुपए के नोट को बंद कर दिया ना, तो इसके बाद तो अब 500 की पत्ती यानी कि 500 का नोट ही हमारे देश की सबसे बड़ी करेंसी होगा, है ना। तो इसलिए हो सकता है कि सरकार 1000 रुपए के नोट की वापसी करे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया रिजर्व बैंक की तरफ से भी और ना ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। तो मार्केट में अभी जो 1000 रुपए के नोट की कमबैक वापसी की खबरें चल रही ना, तो वो तो सारी बेतुकी है, लेकिन हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि सरकार वापस लॉन्च करे। लेकिन 500 रुपए के नोट को लेकर देखिए कुछ पॉलिटिक्स सियासत भी शुरू हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि देश पूछ रहा पहले आपने कैसे 500 के नोट को बंद कर दिया। ऐसा वापस 2000 के नोट बंद होने के बाद 500 पर राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं, है ना। और इसके अलावा भी 500 रुपए के नोट को लेकर देखिए मोदी सरकार और आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइन भी जारी की गई है। जब से ये नए नोट आए ना, उस समय ही नोटों की गाइडलाइन जारी कर दी थी कि खराब नोट चलन में नहीं रहेंगे, जैसे कलर लगे हुए, कुछ लिखा हुआ है, कटा फटा, अनफिट है, बहुत ज्यादा गंदा नोट है, कई बार इस्तेमाल होने की वजह से कई बार खराब हो जाते हैं। तो ऐसे नोटों को आप किसी को दे नहीं, बल्कि आरबीआई का आदेश ये कहता है दोस्तों, रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक 500 रुपए का पुराना कटा फटा नोट है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। कोई भी बैंक इन नोटों को बदलने से मना करता है तो आप उनकी शिकायत भी कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। चाहे आपका बैंक खाता नहीं भी है तो भी आपके नोट बदले जाएंगे, लेकिन अब जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 2000 का नोट बंद होने के बाद 500 का नोट ही सबसे बड़ा नोट होगा, है ना। तो नोट की वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी काफी ज्यादा, इंपोर्टेंस, महत्वपूर्णता भी बढ़ जाएगी, महत्वता, है ना। अच्छा, एक और इंपोर्टेंट अपडेट 500 के नोट को लेकर ये आ रहा दोस्तों, मार्केट में कुछ ऐसी अफवाहें चलाई जा रही सोशल मीडिया पर। एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 500 का वह नोट नकली है जिसमें हरी पट्टी आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर के पास ना होकर गांधी जी की तस्वीर के पास होती है। ये मतलब देखिए 2 तस्वीरों का कंपैरिजन, जिसमें बताया जा रहा है कि ये राइट का टिक वाला नोट सही है और ये नकली है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये दावा फर्जी है। आरबीआई के मुताबिक दोनों ही तरह के नोट मान्य होते हैं। ये बात की जानकारी खुद पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से क्लियरिफिकेशन के रूप में दी गई है। तो उम्मीद है दोस्तों 500 रुपए के नोट को लेकर और 2000 के नोटों को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ ही लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर।